नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में आप सभी ने बॉक्स एंड स्टैक के क्वेश्चन देखे थे। जैसा आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आज की क्लास में आप मंथ बेस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मंथ के साथ वैल्यूएशन करना, जैसे फ्लोर के साथ था, बॉक्स के साथ था। इसमें मैक्सिमम एक आइटम मंथ एंड पर्सनालिटी सेट करना। मंथ पर्सनालिटी के साथ कोई आइटम इन द सेंस डेट ऑफ बर्थ, एज, वेट, कुछ इस टाइप से, कोई फेवरेट थिंग, इस तरह से क्वेश्चंस को देता है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए भी आप बिल्कुल फ्लोर और बॉक्स की तरह ही करते हैं। इन सभी प्रश्नों में जैसा वो करता है, डेज या मंथ जो भी आपको देगा, आगे डेज प्लस मंथ भी आएगा। डेज हम कर चुके हैं, बट इनमें होता क्या है, अप टू डाउन सीक्वेंस को सेट करते हैं, जबकि फ्लोर और बॉक्स वाले में डाउन टू अप, जैसा कि एग्जामिनर बोलता था। बाकी इनमें जो फिक्स किया जाता है वो मंथ का नंबर किया जाता है, नेम किया जाता है, बॉक्स का नंबर और बॉक्स का नेम किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के, बिना दूरी से प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाएं। 7 पर्सन FGHIJK attending an interview on the different month May, June, July, August, September, October, November। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो प्यारे बच्चों, इसमें ना डेज के लिए भी दिया होता है। मंथ हैज 31 डे, 30 डेज। मंथ हैज इवन नंबर ऑफ डेज, ओड नंबर ऑफ डेज। तो आपको याद रखना है, ये वाली चीज आप अपने बेसिक लाइफ में करते हैं। जो मंथ अपर आता है 31 डे, जो लोअर आता है वो 30 डेज। और फरवरी 28 या 29 डिपेंडेंसी होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वैसी कंसेप्ट से आप हमेशा ना डेज के नंबर यहाँ फिक्स कर लो। जैसे मई में है 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नंबर लिख लेंगे तो इट में हेल्प यू मोर देन अदर्स। ठीक है, 3 और 3 6, और ये नवंबर 30। चलिए, अब इतना करने के बाद आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी अटेंड इंटरव्यू हैविंग इवन डेज। देखो आ गया ना इवन डेज। तो जी इवन डेज में या तो जून में हो सकता है, या सितंबर में, या नवंबर में। बस ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आया है। अगली लाइन बोलता है एच अटेंड 2 मंथ बिफोर जी। अब जी से 2 महीने पहले, तो जून वाला तो हो ही नहीं सकता, तो खत्म हो गया जून का। तो या तो सितंबर या फिर नवंबर। एच अटेंड 2 मंथ्स बिफोर जी। जी से 2 महीने पहले एच को करना है। ठीक है जी, 2 महीने पहले का मतलब एक छोड़ के एक, है ना। अगली लाइन में आपको वो देता है एक छोड़ के एक, बिफोर है। चलो नेक्स्ट लाइन में आपको दिया उसने अरे भैया अगली लाइन क्या है, ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन एच एंड एफ। कोई बात नहीं। जे अटेंड 3 मंथ आफ्टर एच, 1 2 3, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर एल सेम एज अटेंडिंग बिफोर के। मतलब के से पहले और एल के बाद सेम होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं, बस इफ रिलेटेड टू सर्टेन वे फॉरवर्ड दैट। चलो कोई बात नहीं जी। जी के लिए या सितंबर ऑप्शन है या फिर आपका नवंबर। मैंने लिया सितंबर। उसके बाद H2 में फॉर 2 मंथ है, 1 छोड़ के यहाँ, तो H यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद उसने क्या रखा कि H और F में 1 का गैप है, तो नीचे 1 हो नहीं सकता, वो ऊपर ही होगा। F के 2 छोड़ के J करता है, बिल्कुल 2 छोड़ के J करता है। ठीक है जी। के बाद जितने, के से पहले जितने, एल के बाद उतने होने चाहिए। तो आपके पास बचा ही एक पर्सनैलिटी का लिए, वो है आई। बन गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बेसिक। बस ये चीज आपको रखनी है ध्यान से, ऐसे ही मैनेज करना है। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके आप क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। बहुत इजी क्वेश्चन था, प्री लेवल का। जे रिलेटेड टू एल, कि जो जे का रिलेशन एल से है, सेम रिलेशन एफ का एच से है। जे का एल से है, एच का एफ से है। इन सेम वे हु अमंग पर्सन रिलेटेड टू आई, तो आई का जी से होगा। ठीक है जी, पर यहाँ पे हाँ दे तो रखा है, पर हाँ तो इसका जी हो जाएगा। चलिए
एक एक का गैप है ना, तो जी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली बी दे रखा है। अगला कहता है हु अमंग ऑफ द पर्सन अटेंडिंग इंटरव्यू इन जुलाई, जुलाई में एच अटेंड करता है, 2 month बिफोर एल, 1 and 2 नहीं, द वन हु अटेंड इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर के, हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन अटेंड इंटरव्यू बिटवीन जी एंड एफ, 1 2 3 persons, आंसर बी ऑप्शन। इन विच of the following month L attended the interview, L attended the interview in October, which one be the option? E. For a liking certain way, H, B, F, H, F, ये दोनों 31 वाले हैं, L 31 वाला है, K 30 वाला है, तो बस यही ग्रुप में अलग हो गया, देखो जे भी 31 वाला ही है, तो आंसर के ही हो जाएगा, विच वन इज डी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके अगला प्रश्न आपके सामने ला के रखें। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 पर्सनैलिटी ए से लेके आपका जी तक क्या करने वाले हैं भाई, ए से जी गाना गाने वाले हैं। कौन सा गाना गाएंगे? अब भाई वो भी अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं, महीना शुरू होता है जून से, ठीक है जी, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट जून, कोई बात नहीं भाई, जून भैया जून से स्टार्ट करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सेम वही 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, या पहले कर लोगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी। चलो, F was born in the month having even number of days, फिर वही even number of days, तो या तो हो गया जून या सितंबर या नवंबर, तो F या तो जून में होता है या सितंबर में या नवंबर में। नेक्स्ट लाइन में कहता है ओनली 2 person was born between F and A, F और A में 2 हैं, who was born not in दिसंबर, F A दिसंबर में नहीं है, तो इसका मतलब F सितंबर में नहीं हो सकता, ऊपर चला जाएगा, तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपको कहता है E was born after अक्टूबर, E अक्टूबर के बाद पैदा हुआ है। ओनली 3 person born between C and E, C और E के बीच में 3 लोग पैदा हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है C was not born in अगस्त, C अगस्त में पैदा नहीं हो सकता। लो जी, C अगस्त में नहीं हो सकता तो दिसंबर हो नहीं सकता, बन गई रामलीला। अगली बात कहता है जी नीदर जी नोर बी वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के बाद ना तो जी ना तो बी, ये दोनों में से कोई पैदा नहीं। बी बोर्न्स बिफोर, बी पहले पैदा हुआ है डी से, बट आफ्टर जी, पर बाद में जी के हुआ है। ये आपने इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, तो चलो जी अब बिना देरी किए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ ना एक ही बात समझने की बड़े ध्यान से, देखो ई को इन दोनों महीने में लेना, ई और जी के बीच में 3 है, सी के बीच में 3 है ना, ई और सी में आपको 3 पर्सनैलिटी थी। अब देखो ये दिसंबर में हो, 1 2 3 छोड़ के यहाँ हो ही नहीं सकता, तो ई होगा आपका नवंबर फिक्स, 1 2 3 छोड़ के सी हो गया जुलाई, पहला खत्म ऑप्शन। अब आपका था ई और सी हो गया, एफ के 2 बाद ए होगा और एफ के 2 बाद ए होगा, और ए दिसंबर में नहीं हो सकता। एफ और ए में 2 का गैप है, तो आप एफ को यहाँ ले लीजिए, 2 गैप छोड़ के आपका ए हो जाएगा, क्योंकि बाद में कह रखा है, तो यहाँ 2 छोड़ के ए हो नहीं सकता, तो एफ के बाद 2 ए हो जाएगा। यहाँ डन हो गया। एफ के पड़ोस में ना जी हो सकता ना बी हो सकता, तो वो तो चलो खत्म ही हो गया। बर जो इनके डेट ऐसे हैं, बी बीच में होना चाहिए, डी नीचे, तो डी नीचे, बी बीच में, जी ऊपर, तो इस तरह से आपका ये बन गया। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप ऐसा करेंगे ना, बहुत कम समय लगा करेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बी वाज बोर्न इन विच ऑफ द मंथ, बी वाज बोर्न इन अक्टूबर, विच विल बी ऑप्शन सी। Which of the following statement is true respect to the final arrangement? A was born in December, no. B was born immediately after, no. D was born in June, no. G was born after C, बस बिल्कुल ये बातेगा, डी में लगा दो आंसर। अगला क्वेश्चन आपको कहता है अमंग ऑफ द फॉलोइंग बोर्न इन अगस्त, अगस्त में पैदा हुआ है भाई जी,
विच इज आफ्टर सी और बिफोर ए। आफ्टर जी दे तो रखा है, डी ऑप्शन मार्क कर दो। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन सी एंड ई, तो सी और ई के बीच में 3 पर्सनैलिटी पैदा हुए, ऑप्शन डी मार्क कर दो। अगला हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बोर्न आफ्टर द मंथ ऑफ एफ, एफ के बाद तो भैया सारे के सारे ही पैदा हुए। अच्छा इमीडिएटली 2 मंथ, 2 मंथ है तो एफ के बाद एक छोड़ के दो, दैट वाज इज अ जी विच इज बोर्न बिफोर डी, नो। Who among of the following person born 2 months after F, 1 and 2, that one is G. Who was born before D? या तो यही होगा आंसर। चलिए तो आपका यही आंसर मार्क कर सकते हैं, डी ऑप्शन दे रखा है। चलिए नन ऑफ दीज दे नहीं रखा तो नन ऑफ दीज भी लगा सकते थे, बट ऑप्शन पे डिपेंडेंट है इसलिए इसको ऐसे किया। बिना देरी टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। आपको हर प्रश्न में मंथ वाले में एक बार तो नंबरों को सेट करना है। हाँ जहां सीक्वेंस नहीं होती ना वहां थोड़ा सा समस्या आ सकती है, अन्यथा आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए तो बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगले वाले को, बोर्ड थोड़ा ज्यादा ही काला हो गया था तो साफ कर ले। चलिए पहला 8 पर्सन ए टू एच विजिटिंग इन, क्या लिखा हुआ है सेक्चुरी, अच्छा जी मंथ ऑफ जनवरी। अब आ गया भाई अलग अलग मंथ, जनवरी मार्च, पर लिखना आपको ऐसे ही है अप्रैल मई, उनको तरीके से ना तो फिर आपको थोड़ा सा बनाने में भी बड़ा आसान रहेगा। सितंबर अक्टूबर, क्योंकि ना यहाँ मंथ का वो डिफरेंस बड़ा बनता है। जनवरी फिर वही 31, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जुलाई 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर, अक्टूबर नवंबर। हाँ तो ये ध्यान रख के चलना भाई, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब वो कहता है 3 पर्सन विजिट बिटवीन सी एंड बी, 1 2 3, हु डजंट विजिटिंग इन 31 डेज मंथ, तो ये 30 डेज वाले में जाएगा 30। अगला जी विजिट इमीडिएटली आफ्टर द सी। अगली लाइन में आपको देता ओनली 1 पर्सन विजिट बिटवीन जी एंड 1 हु विजिट आफ्टर ए, ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन जी एंड द 1 हु विजिट आफ्टर ए, तो भैया ये ए जी के बाद ही है, क्या नालायक बना रहे हो। अगला कहता है आपको, पर ये ऐसा भी हो सकता है ए के आफ्टर वाला और जी ये बीच में एक, ये 2 पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं, इसकी कुछ श्योरिटी नहीं है। अगली लाइन में आपको देता है ए विजिट आफ्टर सी, सी के बाद ए को विजिट करना है। नो वन विजिट बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ पड़ोसी होंगे। हु विजिट इन द मंथ हैविंग 30 डेज, एफ भी 30 डेज वाला है, 30 के 3 मंथ ही हैं भाई, चलो कोई बात नहीं। नो बट इन अप्रैल, बट नोट इन अप्रैल, और अब अप्रैल में भी नहीं है, 30 वाला अप्रैल नहीं है तो नवंबर और सितंबर बच गया, फिर क्यों ऐसा प्रॉब्लम है। अगली बात कहता है ई विजिट बिफोर एच, ई ने एच से पहले विजिट करना है। तो चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आपके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आपको मंथ दे दिए भाई जनवरी मार्च अप्रैल मई जून नवंबर, तो क्वेश्चन को शुरू करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। सी बी ए जी क्या क्या करवाता है भाई, करवा ले जो तूने हमसे करवाना है, ठीक है जी। तो बनाते हैं भाई क्वेश्चन को, अब क्या करें, अब हमारी तो मजबूरी हो गई। चलो टेक्निकल टीम से कहूँगा क्वेश्चन को हटा दीजिए। सी जी ए, अगर मैं इन सबको इकट्ठा करना चाहूँ, सी और जी 2 3 4 5 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो भी बी के बाद, तो बी के बाद ये नवंबर अगर छोड़ दूँ तो यहाँ पे मैं बी को लिखूँ तो बी से एक छोड़ के आ गया जी, जी से पहले है सी, जी और ए में यहाँ ए हो सकता है ना, ये बिल्कुल यही लाइन थी। डी और एफ को पड़ोसी बनना है और एफ को सितंबर है, तो यहाँ हो जाएगा डी और ये होगा एफ, हो गए पड़ोसी। सी के बाद ए होना चाहिए, यहाँ सी के बाद हम ए ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ लेते तो ए ऊपर चला जाता, इसलिए पॉसिबिलिटी पहले ही हट गई। अब अगली लाइन में आपको दे रखा है एच से पहले ई को, तो ये एच ये रहा ई, बन गया आपका क्वेश्चन। टेक्निकल टीम से कहूँगा लगाए क्वेश्चन के फटाफट से। प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है।
आप लोग भी बनाएंगे तो खुश हो जाएगा आपका भी दिन। हु अमंग द पर्सन विजिट इन मई, मई में कौन गया है? मई में ए गया है, ठीक है। हु विजिट बिफोर ई नहीं, सी नहीं, जी नहीं। द वन हु विजिट आफ्टर एच, हाँ बिफोर एच, यही है डी, सी आंसर मार्क कर दो। अगला हु अमंग द पर्सन, अच्छा बिफोर एफ, एफ से पहले तो भैया डी गया है, ऑप्शन में डी दे रखा है नहीं। ए के बाद वाला नहीं, जुलाई वाला नहीं, आफ्टर बी हाँ बिल्कुल यही आंसर है, इसका भी सी मार्क कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर, मार्च एंड ई नहीं, अक्टूबर एंड एच नहीं, जुलाई एंड ए नहीं, अप्रैल एंड जी हाँ, ये इसका डी मार्क कर दो। फोर आर लाइकिंग सर्टेन वे, देख लो एच के महीने में 31 दिन है, सी के महीने में 31 दिन है, डी के महीने में आपके 31 दिन है, बी वाले महीने में देख लो भाई 30 दिन है, तो आंसर डी मार्क कर दो। हाउ मेनी पर्सनस विजिट बिटवीन डी एंड एफ एंड ई, और भैया एफ और ई में ये सारे ही हैं, कितनी रामलीला है? 5, 5 पर्सनस मार्क कर दीजिए, तो नन ऑफ दीज का आपका आंसर लगा दीजिए। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से कहूँगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। लास्ट ऑफ द डे बट नॉट लीस्ट, है ना, आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। अगली क्लास में कोशिश करेंगे इनके साथ एक वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल से डिस्कस करें। 8% E2H मीटिंग के लिए जाते हैं, अब महीने अलग अलग हैं भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अच्छा, पर एक ही ईयर में जाएंगे भाई, बहुत बताने का धन्यवाद। फरवरी अभी लीप का है या नहीं ये भी नहीं पता। 31, 30, 31, 30, 31, 31, चलो बनाओ भाई क्वेश्चन को। लाइनों में कहता है डी अटेंड द मीटिंग इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। अरे ऑप्शन बहुत हैं भैया आपके पास तो, जुलाई एंड अगस्त, इतने सारे ऑप्शन लेके बैठे हो, ठीक है। एफ अटेंड 2 पर्सन आफ्टर डी, 1 और 2 छोड़ के, तो डी अगस्त नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड बिफोर डी इज सेम एज द पर्सन अटेंडिंग आफ्टर ए, डी से पहले और ए के बाद वाले सेम होने चाहिए, मतलब कुछ होगा भैया। ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन ए एंड जी, ए और जी में 2 पर्सनैलिटी हैं। एच इमीजिएटली बिफोर सी, सी से जस्ट पहले एच जाएगा। ई डजंट अटेंड इन मंथ विच हैज़ लेस देन 31, तो ई भी 31 डे वाले में ही कमी धक्के खाएगा। कोई बात नहीं, खिला देंगे, धक्के ही हैं तो भाई लाइफ में। कोई नहीं, देरी के बिना शुरू करते हैं भाई। हमें लग ही रहा था कि इस प्रश्न को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आपके पास पहली और आखिरी पसंद सिर्फ एक डी है, और डी से अगर क्वेश्चन को बनाओगे और डी के बाद कम से कम 2 चाहिए, तो अगस्त तो है ही नहीं डी की लिस्ट में, है ना। तो डी की लिस्ट में 31 वाला जून हो सकता है, जुलाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जुलाई के बाद भी एक ही बचता है। टेक्निकल टीम से कहूँगा एक बार क्वेश्चन को हटाएं। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए, डी के लिए अगस्त नहीं हो सकता क्योंकि 2 छोड़ के तीसरा नहीं है, जुलाई नहीं हो सकता 2 छोड़ के 1 नहीं है, ठीक है जी। और चलिए, टेक्निकल के भी हाथ पैर अपने आप ही चलते रहते हैं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। आपको विजिबल है? ओके है। अब यहाँ देखो, इसके बाद भी 31, क्योंकि इसको 31 में ही जाना है और उसके 2 छोड़ के एफ होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। यहाँ 2 छोड़ के एफ हो सकता है, यहाँ 2 छोड़ के एफ हो सकता है, इस केस में 2 छोड़ के एफ हो सकता है, तो 3 ही ऑप्शन बचते हैं। पर जितने डी के बाद है उतने ए से पहले, तो कहीं ना आपको डी के लिए ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। मान लो मैंने डी यहाँ लिया, 2 पर्सनैलिटी छोड़ के एफ होना चाहिए। अब डी के आगे जितने हैं 1, 2, 3, 4 उतने ही ए के बाद होने चाहिए, तो ए को यहाँ होना पड़ेगा, तभी 1, 2, 3 और 4 छूटेंगे, ठीक है। एच और डी और जी के बीच में 2 गैप हैं, तो जी यहाँ ले लीजिए, 2 का गैप है, नीचे 2 का गैप ले सकते हैं, जी नीचे भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद कहता है सी और एच को इकट्ठे जाना है, तो ये एच ये सी।
अब ई को 31 वाले महीने में जाना है तो ये आ गया ई। तो आपका पर्सनैलिटी देख लीजिए, जो बच गया वो आप देख लीजिए कौन सा पर्सनैलिटी है। तो वो पर्सनैलिटी आपका है, देखो कौन है भाई, एच बन गया कोई, हाँ एच तो आ गया भाई, कौन बच गया, ए आ गया, बी 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 बॉय, सी डी ई एफ जी एच, हाँ 8 ही तो थे, बिल्कुल सही। तो अब आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चनों में आपको पहला कहता है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग अटेंड इन मार्च। देख लो भैया मार्च वाला कौन है, ठीक है जी। पहले विच हैज लेस देन 31 डेज, ओके। मार्च में कौन अटेंड करता है भाई, ई। अगला ऑप्शन दे तो रखा सी, हाँ दे रखा, चलिए। हु अमंग ऑफ द लाइकिंग इन द वे सेम वे विच इज नॉट इन द ग्रुप, जी बी सी ई एंड डी। तो भाई ये तो 31 वाले हो गए, बी हो गया फरवरी वाला ग्रुप में अलग। हाउ मेनी पर्सन हैविंग बिटवीन ए एंड ई, नन, नो वन है ना ऑप्शन। जुलाई के मंथ में हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज बी अटेंडिंग मीटिंग, भैया बी ने मीटिंग करी है फरवरी के महीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एच का जो रिलेशन ए के साथ है, एक का गैप, जो रिलेशन आपका डी और एफ का है, ठीक है। इन सेम वे हु रिलेटेड टू ई, एक छोड़ के देख लो भैया, डी आंसर दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास थोड़ी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अपने मित्रों से अभी शेयर नहीं किया तो उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।